हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन जिन लोगों ने अपनी आईटीआर 31 जुलाई 2023 तक फाइल नहीं करी है, क्या वो आगे अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं? जी हाँ, आप अपनी आईटीआर को 31 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर लेट फीस और पेनल्टी एप्लीकेबल होगी जो आपको पे करना होगा। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम 31 जुलाई के बाद यदि अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं तो हम कब तक फाइल कर सकते हैं, उसकी क्या डेडलाइन है। तो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आप 31 दिसंबर 2023 तक अपनी आईटीआर को आप फाइल कर सकते हैं विथ लेट फीस एंड पेनाल्टी। 31 जुलाई 2023 के बाद दो तरीके की आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं। पहली आईटीआर तो ये हो गई कि यदि आपने 31 जुलाई 2023 तक अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किए, उसके बाद जो आईटीआर आप फाइल करते हैं वो आईटीआर आपकी बिलेटेड आईटीआर मानी जाती है। बिलेटेड आईटीआर की जो फाइलिंग होती है वो लेट फीस के साथ होती है, जो सेक्शन 234F में आपको स्पेसिफाइड है कितना लेट फीस आपको पे करना है। इसके बाद यदि आपने 31 जुलाई 2023 तक अपनी आईटीआर को फाइल कर दी है, लेकिन आपको बाद में ये लगता है कि कुछ उसमें मिस्टेक हो गई है, आपसे कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है या कुछ डिडक्शंस क्लेम करना था आपने नहीं करा और आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप 31 दिसंबर 2023 तक अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं और उसमें रिवाइज आईटीआर में कोई भी लेट फीस सेक्शन 234F में नहीं लगता है। यदि आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करते समय सेक्शन 139(4) को यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, और यदि आप रिवाइज आईटीआर फाइल कर रहे हैं यानी ओरिजिनल रिटर्न आपने पहले फाइल कर दी है तो आपको सेक्शन 139(5) को सेलेक्ट करना होता है। इसी के अनुसार ही अपनी आईटीआर को आपको फाइल करना होता है। सेक्शन 234F में लेट फीस का पेमेंट आपको किस तरीके से करना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दी गई है, आप भी जानते हैं। तो यदि आपका 2.5 लाख तक, 3 लाख तक या 5 लाख तक है तो उस केस में लेट फीस आपका 0 लगेगा, ठीक है। और यदि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यदि आप एक नॉर्मल सिटीजन है 2.5 लाख से ज़्यादा हुआ, सीनियर सिटीजन है 3 लाख से ज़्यादा हुआ, या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है और आपका 5 लाख से ज़्यादा जाता है, तो उस केस में आप बिलेटेड आईटीआर जब फाइल करते हैं तो आपके ऊपर 1,000 रुपये का लेट फीस का पेमेंट आपको करना होता है। यदि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपके ऊपर जो लेट फीस लगेगी वो 5,000 रुपये तक की लगेगी, ठीक है। और बिलेटेड आईटीआर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपको लेट फीस का पेमेंट आपको करना है, तभी आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर पाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ ध्यान देना है, जैसे कि यदि आपका कुछ टीडीएस रिफंड बन रहा है और साथ में आपकी ये लेट फीस भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो आपके रिफंड से ये जो लेट फीस है वो एडजस्ट हो जाएगी। बाकी जो आपका रिफंड का अमाउंट जो रहेगा वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। यदि आपका कोई रिफंड नहीं बन रहा है तो उस केस में सबसे पहले तो आपको ये लेट फीस का पेमेंट करना होगा। लेट फीस का पेमेंट आप अपनी आईटीआर को फाइल करते करते भी कर सकते हैं, और आप जो है पहले पेमेंट कर दीजिए। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ई पे टैक्स का जो ऑप्शन होता है वहां से भी पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आपने आईटीआर अपनी प्रिपेयर कर ली तो देखिए यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का ये टोटल टैक्स लायबिलिटी जो आपको पे करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ ₹1,000, और नीचे आप आएंगे और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है आपके पास, पे लेटर और पे नाउ का। यदि आप पे लेटर करते हैं और अपनी आईटीआर को आप सबमिट करते हैं, उसके बाद आपकी आईटीआर प्रोसेस होती है, उस समय आपके ऊपर डिमांड लायबिलिटी आएगा जो आपको पे करना होगा। तो आप उससे बचने के लिए आप अभी पेमेंट अपना कर दीजिए। तो यहाँ पे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको इंटरनेट बैंकिंग और उसके बाद डेबिट कार्ड और कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप इस पेमेंट को आपको करना है। तो लेट फीस का पेमेंट करने के बाद आपको मेन डैशबोर्ड पे टैक्स पेड वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो डिटेल्स है, यहाँ पे आपको जो भी आपने पेमेंट किया है उसमें ऐड अनदर पे आपको क्लिक करना है। तो लेट फीस का जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको एक चालान जो है जनरेट करके आएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए BSR कोड, चालान नंबर और डेट, ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको आना है और यहाँ पे आपको BSR कोड इंटर करना है, चालान नंबर
जो आपने अभी देखा था, और यहाँ पे डेट इंटर करने के बाद आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो सेकेंड पॉइंट पे है कि अपडेट चालान डिटेल्स बिफोर फाइलिंग आईटीआर, अदरवाइज आईटीआर विल बी डिफेक्टिव। तो जैसे हमने देखा कि आपको चालान की डिटेल्स अपने आईटीआर में अपडेट करनी है, नहीं तो आपकी आईटीआर यदि बिना चालान डिटेल्स के अपडेट हो जाएगी तो उसके बाद आपका रिटर्न डिफेक्टिव मोड में जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि यदि आपका कोई टैक्स यदि बन रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट 1% पर मंथ के हिसाब से चार्ज किया जाएगा सेक्शन 234A में। और यदि आपका कुछ एडवांस टैक्स बनता था लेकिन आपने 90% तक एडवांस टैक्स पे नहीं किया है, तो उस केस में सेक्शन 234B में आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। यदि आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करा है तो आपको सेक्शन 234C में इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। और ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट है सेक्शन 234A, 234B, 234C का, ये लेट फीस के अलावा आपको पे करना है। कई बार लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेट फीस के साथ ही ये सारी चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें। यदि टैक्स बनेगा तो आपको लेट फीस के साथ साथ इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना होगा। 31 जुलाई 2023 के बाद जो भी आईटीआर आप फाइल करेंगे वो बिलेटेड आईटीआर मानी जाएगी, सेक्शन 139(4) की आईटीआर होगी। तो बिलेटेड आईटीआर के केस में आपको कुछ डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आपकी कोई भी लॉसेस है, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शंस की लॉस हो या फिर शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं उसकी लॉस हो या म्यूचुअल फंड में आपकी कैपिटल लॉस हो चुकी है, तो करेंट ईयर की जो भी लॉसेस रहेंगी वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। इसके बाद आपकी पिछले साल की कोई लॉसेस हैं, आपने करेंट ईयर में उसे ले करके आए और आपने उसको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कुछ लॉसेस आपके बच जाते हैं, तो वो लॉस भी बिलेटेड आईटीआर के केस में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे यदि आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी हेड में यदि कोई लॉस है, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में यदि आपका कोई लॉस बनता है, तो उस केस में आपकी लॉस कैरी फॉरवर्ड होगी। नेक्स्ट आपको डिसएडवांटेज ये फेस करना पड़ता है कि यदि आप ड्यू डेट तक अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं और आपका कोई भी रिफंड यदि बनता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड इशू करता है, तो इंटरेस्ट का पेमेंट वो करता है। ठीक है, लेकिन आप बिलेटेड आईटीआर जब फाइल करेंगे तो उस केस में आपको इंटरेस्ट जो 0.5% पर मंथ का आपको मिलता है वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, केवल आपका जो रिफंड होगा वही अमाउंट बस आपको मिलेगा, बाकी इंटरेस्ट का आपको कोई भी अमाउंट उस पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।